Assalamualaikum grade 10th. How are you all beta? Hope you all are fine. Beta, today the date is 25 August 2020 and the day is Tuesday. Chapter number 12 and our topic is physical properties of alkanes. बेटा alkanes की physical properties जो हम observe कर सकते हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले अल्केन्स होते क्या हैं बेटा, इसके जो मैंने आपके को 10 एटम्स तक की जो काउंटिंग है वो बताई भी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैंने आप लोगों को डिकेन तक इसके बारे में बताया हुआ है, मीन C10H22 तक इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। C1 से लेके C4 तक के जितने भी मेंबर्स होंगे अल्केन के, ठीक है बेटा, वो गैसेस होंगे इन नेचर। ठीक है, और C5 से C10 तक जितने भी अल्केन मेंबर्स होंगे दीज आर लिक्विड इन नेचर। और इससे ज़्यादा मीन C10 से ऊपर की तरफ अगर हम मूव करें C11, C12, C13, C14, ये सॉलिड्स होंगे नेचर में। ठीक है, दे आर नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में हमेशा सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस ही डिज़ोल्व होते हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, आगे डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। बेटा आप लोगों को पता है कि C1 से अगर हम C5 या C6 की बात करें तो क्योंकि उसमें एलिमेंट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, उसमें एटम्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो वो डेंस हो जाएगा। ठीक है, हैवी होता जाएगा। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे हम C2 से C10 की तरफ मूव करते जाएंगे तो ऑब्वियस बात है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एटम्स हैं तो इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। और वैसे भी अल्केन्स तो सैचुरेटेड होते हैं, और सैचुरेटेड एटम्स एलिमेंट्स जो होते हैं इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, ये इनकी वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड होती हैं, तो इन्हें ब्रेक करना मुश्किल होता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। आगे है बिकम विस्कस बाय इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाते जाएं, पहले ये गैसेस में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमने फर्स्ट पे बात की थी। और C10 तक जाते जाते ये थिक विस्कस लिक्विड ही हो जाते हैं। ठीक है, विस्कस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गाढ़े होते चले जाते हैं। इसके बाद है लेस फ्लेमेबल, क्योंकि बेटा आप लोगों को पहले भी बताया कि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो जब इसे जलाया जाता है तो इन्हें आग कम ही लगती है, और इन्हें जैसे जैसे इनका साइज़ जो है मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाते जाएं तो ये लेस फ्लेमेबल होते जाते हैं और बहुत मुश्किल होता जाता है इन्हें जलाना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थे, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर बीइंग सैचुरेटेड। पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, इनके कार्बन के जितनी भी बैलेंसेस हैं वो फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम ही रिएक्शन शो करते हैं, और अगर रिएक्शन शो करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है हेलोजिनेशन, दूसरी है कंबशन। आज हम सिर्फ हेलोजिनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन इसके नेम से ही पता चल रहा है रिएक्शन विद हेलोजिन्स है, हेलोजिन्स। और हेलोजिन क्या होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे जो हैं हेलोजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन जब हम हेलोजिन इसके साथ अटैच करेंगे तो क्या रिएक्शन होता है, तो हम इसे स्टडी करेंगे। आ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जब वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएं किसी और एटम की वजह से, तो इसे हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अलग से डेफिनेशन है। ठीक है, और हेलोजिनेशन इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मेन अगर हम हेलोजिन के ज़रिए से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन कहलाएगी। ठीक है, रिएक्शन विद हेलोजिन देखें बेटा, अगर हम अल्केन्स का और हेलोजिन्स का रिएक्शन करवाएं डार्क में, अगर अंधेरे में इसका रिएक्शन करवाना चाहें तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन उसमें अगर नहीं होता। इन डिफ्यूज सनलाइट देयर इज़ अ फेयर रिएक्शन, मीन एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है डिफ्यूज सनलाइट में, मीन जब डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो, बहुत कम हो जाए लाइट,
और डायरेक्ट सनलाइट ना हो तो इससे बहुत फेयर रिएक्शन ऑफ सीरीज़ बनता है, ठीक है। इसके बाद है इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर सनलाइट डायरेक्टली हम अगर डायरेक्ट सनलाइट में हम ये रिएक्शन करवाना चाहें तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, मीन बहुत स्पीड के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन जो है वो बनता है CH4 + 2Cl2 इन ब्राइट सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, मीन्स डायरेक्ट सनलाइट में। तो ये क्या रिएक्शन होगा, कार्बन अलग हो जाएगा, ठीक है, और 4HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट सनलाइट में। अब हमने पढ़ा डिफ्यूज सनलाइट में भी इसके रिएक्शन होते हैं। अब हम डिफ्यूज सनलाइट में, ये DR मैंने डिफ्यूज सनलाइट के लिए राइट किया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। CH4 क्या है, मीथेन, जिस एक कार्बन वाली मीथेन होती है। CH4 को जब हम क्लोरीन की प्रेजेंस में और डिफ्यूज सनलाइट में हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह आ जाती है क्लोरीन। CH4 की जगह हो गया CH3 और एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, CH3Cl बन गया, प्लस एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ था और एक क्लोरीन यहाँ से HCl, तो ये बन गया क्लोरो, Cl से क्लोरो, CH3 मीथेन, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन जब Cl2 की प्रेजेंस में हीटअप होगा तो ये क्या बना देगा, CH2Cl2 + HCl, ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन जब Cl2 की प्रेजेंस में हीटअप होगा तो ये बनेगा CHCl3, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन + HCl, ठीक है। CHCl3 मीन ट्राइक्लोरोमीथेन + Cl2 करें तो ये बनता है CCl4 + HCl, ये बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। या इसका सेकंड नेम हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, C4 कार्बन, Cl4 टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 होने की वजह से टेट्रा और क्लोरीन होने की वजह से क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो अक्सर जो है वो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। इस सीरीज़ से बेटा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि डाइक्लोरोमीथेन, हाउ डिड द डाइक्लोरोमीथेन फॉर्म, या हाउ डिड द क्लोरोफॉर्म फॉर्म, या हाउ डिड द कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म। तो इसको बनाने के लिए हमें ये सारी सीरीज़ करनी पड़ेंगी। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें ऊपर के 3 रिएक्शन करने पड़ेंगे, डाइक्लोरोमीथेन बनाने के लिए पहले 2 रिएक्शन करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में इसमें आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 85 है केमिस्ट्री का, और आप लोगों के पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में उन्होंने पहले बता दिया, दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड बीइंग सैचुरेटेड, दे गिव रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके 2 केमिकल रिएक्शन बताए गए हैं और हमने आज स्टडी किया है हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में यहाँ से आ रिएक्शन, यहाँ से आ रिएक्शन इन विच, यहाँ से लेके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। फिर उसके बारे में बताया गया है द रिएक्शन आर हैव करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हैलोजेंस इन डिफ्यूज सनलाइट, इन डार्क देयर इज़ नो रिएक्शन, इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज़ एक्सप्लोजिव, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। और फिर ब्राइट सनलाइट में या डायरेक्ट सनलाइट में क्या रिएक्शन होता है और डिफ्यूज सनलाइट में कौन से रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, ये चारों रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड होंगे। इनके नेम्स भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और रिएक्शंस को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेटा आप लोगों ने इन रिएक्शन की सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई भी हैं इसमें, ठीक है। और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी पिक्चर बना के आप लोग मुझे शेयर करेंगे। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।